You all are welcome in the online classes of Others Group of Education Sardar Sir. Today I am going to start the English Literature class 12. At first we want to start from poetry. In poetry, the first poem, A Lecture Upon a Shadow, written by John Donne, will be discussed first. But before going through the poem, we must know about the metaphysical term. What is metaphysical term? The term metaphysical first used by सैमुअल जॉनसन. ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा सबसे पहले काम में लिया गया. ये मेटाफिजिकल पोइट्री का एक उदाहरण है. आपके जॉन डन. जॉन डन इज़ द फेमस मेटाफिजिकल पोइट, द मोस्ट फेमस यू मस्ट से. आप अगर सबसे अधिक मेटाफिजिक्स पोइम का है तो वो आपके जॉन डन ही है. तो बिफोर गोइंग थ्रू द पोइम वी मस्ट नो अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री. तो देन मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड. बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड यानी द थिंग्स दैट वी कैन नॉट इमेजिन टू मेक कंपेरिजन. यानी वो चीज़ें जिनको हम सोचते हैं कि इनका कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, बट द मेटाफिजिकल पोइट्स डू इट वेरी वेल एंड गिव आर्गूमेंट्स आफ्टर आर्गूमेंट्स, यानी आर्गूमेंट्स एंड अनदर आर्गूमेंट्स दैट वी आर फोर्स्ड टू बिलीव कि दैट कंपैरिजन इज राइट. सो दे आर द मेटाफिजिकल पोइट्स आर वेरी विट्टी. ये बहुत ही विट्टी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं. एंड कंपैरिजन इस प्रकार से चतुराई से क्लेवरली करते हैं कि जो कि क्वाइट डिफरेंट थिंग्स हैं, जो कि बिल्कुल ही भिन्न है. यानी वी कैन नॉट मेक एनी कंपैरिजन बिटवीन देम. ऐसी थिंग्स को वो अनसिमिलर यानी क्वाइट अनसिमिलर यानी बिल्कुल भिन्न चीज़ें हैं. दे मेक कंपैरिजन बिटवीन इवन देम. उनके बीच में भी वो कंपैरिजन कर देते हैं. एंड हम सोचते हैं कि हाँ कंपैरिजन सही किया गया. आर्गूमेंट आप आर्गूमेंट देते हैं. द फ्ली इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री का फ्ली नाम की पोइम रिटन बाय डन. डन के द्वारा फ्ली लिखी गई, वो सबसे बेस्ट उदाहरण है. इन विच द फ्ली है ना, पिस्सू एक होता है आपके खून चूस लेता है, ऐसा एक कीट होता है. तो पिस्सू यानी फ्ली. फ्ली है ना, वो क्या करती है, सक्स करती है द ब्लड ऑफ ए बिलविड, अपनी प्रेमिका का एंड देन द लवर का. तो बोथ द ब्लड आर मिंगल्ड टुगेदर. तो दोनों का ब्लड है वो मिल जाता है. एंड द पोएट थिंक्स दिस फिजिकल और कॉन्टैक्ट, कि ये एक प्रकार से फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया. सो देयर इज़ नो वरी अबाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट. अब फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई चिंता नहीं है. तो दो कांफली से और खून चूस कर, एक का खून चूस करके फिर दूसरे का खून चूस लिया. दस द ब्लड ऑफ द वन पर्सन केम इनटू द अनदर पर्सन's ब्लड, या मिंगल्ड इनटू द अनदर पर्सन ब्लड. ये मिंगल हो गया यानी मिल गया दूसरे के ब्लड में. तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफिजिकल पोइट्री. तो ये हो गया. तो नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट नो metaphysical poetry. The term metaphysical poetry first used by सैमुअल जॉनसन. सबसे पहले सैमुअल जॉनसन ने यह शब्द काम में मेटाफिजिकल पोइट्री का शब्दावली काम में ली. और किसके लिए? फॉर जॉन डन. जॉन डन के लिए भी इन 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में काम में लिया है. और द वर्ड मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड यानी परे. बियॉन्ड. सो मेटाफिजिकल मीन्स हो गया बियॉन्ड फिजिकल. यानी इन फिजिकल वर्ल्ड वी कैन नॉट इमेजिन, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि दैट टू क्वाइट डिफरेंट थिंग्स कैन बी कंपेयर, कि दो क्वाइट डिफरेंट थिंग्स उनमें कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये कर देते हैं. इसलिए बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड. इन मेटाफिजिकल पोइट्री द पोइट्स सेट कंपेरिजन. वो इस प्रकार का कंपेरिजन सेट करते हैं बिटवीन टू क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में, कि दैट इन फिजिकल वर्ल्ड डज नॉट सीन पॉसिबल, कि ये दिखाई नहीं देता कि फिजिकल वर्ल्ड में संभव, लेकिन ये कर देते हैं. यानी ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एंड विट्टी पर्सन होते हैं, ये पोइट है वो सबसे अधिक. द पोइट्स यूज एक्सटेंडेड सिमिलीज और मेटाफर. जब हम मेटाफर काम में लेते हैं, जैसे कि भी आपने कहा कि द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट का जहाज है.
तो ये मेटाफर हुआ। लेकिन ये एक्सटेंडेड यानी इलेबोरेटेड या एक्सटेंडेड मेटाफर काम लेते हैं, सिमिली या जिसको कहते हैं कंसीट, यानी ऐसा कंपैरिजन जो संभव नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज यूज विद एक्सटेंडेड मेटाफर। और फिर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वह संभव नहीं है इसलिए द पोइट्स गिव आर्ग्यूमेंट आफ्टर आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं टू प्रूव इट, इसको सिद्ध करने के लिए, इसलिए ये एक्सटेंडेड मेटाफर हो गया। तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर, और जिसको कंसीट के नाम से भी पुकारा जाता है, आपके ये टर्म शायद आएगा कंसीट। देन दे गिव आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव, आर्गूमेंट आफ्टर आर्गूमेंट देते हैं और टू प्रूव, कंपैरिजन को प्रूव करने के लिए फिर हम बाध्य हो जाते हैं, वी आर फोर्स्ड टू बिलीव, ये विश्वास करने में कि भी ठीक है, ये कंपैरिजन तो ठीक लगता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स डील्स विद स्पिरिचुअल एंड फिजिकल सब्जेक्ट्स कर दो इसको, विद देयर विट और क्लेवरली, इन सब्जेक्ट्स को और वो एक तरह से और डील विद करते हैं। तो इस प्रकार से आपका इसको आपको प्लूरल कर लेना सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से ये होगी मेटाफिजिकल पोइट्री। यू मस्ट राइट योर कॉपी इट इन योर रजिस्टर, व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री इन आपको इन रेफरेंस विद डन के संबंध में पूछ सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा 2 लाइन में डन का परिचय भी दे देना कि जॉन डन वॉज ए बोर्न इन 1572 इन लंदन। आपको पता है जॉन डन है वो 1572 में लंदन में पैदा हुआ था, एंड ही इज कॉल्ड द मोस्ट फेमस और मेटाफिजिकल पोइट के रूप में उसको जाना जाता है। और फिर ये बातें सारी लिख देना, पहले डन की 2 लाइनें हो गई, कहाँ बोर्न हुआ और कौन सा पोइट के बारे में मेटाफिजिकल टाइप पोइट है ये, तो ये आप थोड़ा सा लिख देना और बाकी फिर ये लिख देना। इस प्रकार से डन के बारे में बात हो जाएगी। और ये आपका और 2 अंक का क्वेश्चन, ये 3 अंक आते हैं, 3 अंक का क्वेश्चन ये हो सकता बन गया। तो आप इसको स्क्रीन पर जो है उसको आराम से उतार लेना। और अब अपने स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आई वॉन्ट टू गिव एन शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो। तो लेक्चर अपॉन द शैडो, the poem is written by John Donne. As you know, John Donne is also called metaphysical, the famous metaphysical poet. ये है ऑफ द 17th सेंचुरी का सबसे और महत्वपूर्ण कवि ये हो गया। ये इसका सब्जेक्ट मैटर थीम क्या है? इसका जो थीम है वो है कि ट्रू लव के बारे में। द थीम ऑफ द पोइम इज़ ट्रू लव। ये द पोइट से दैट ट्रू लव नेवर डिमिनिशेस, कभी भी वो डिमिनिश नहीं होता, नेवर डिटेरियरेटेड, कभी भी क्षय नहीं होता, नेवर रिड्यूस्ड, कभी भी कम नहीं होता है। वो कहता है कि जो भी ट्रू लव है वो इमोर्टल होता है। द ट्रू लव इज ऑलवेज इमोर्टल एंड बियॉन्ड टाइम लोकेशन। ये टाइम एंड लोकेशन एंड सर्कमस्टांस ये सबसे परे होता है। ट्रू लव इज बियॉन्ड टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टांसेस, इन सब से यानी दूर होता है। एंड इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट स्थिर रहता है, नेवर एंड्स, कभी भी और समाप्त नहीं होता। एंड द पोएट कंपेयर किया है आपके जो भी लव है उसको, वो इसको सन की लाइट से कंपेयर किया है, लाइट ऑफ द सन compared the love, and also shadows are compared as differences या distraction between the lovers। लवर के बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है, मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं और कन्फ्यूजन होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको सिग्निफाई करता है आपके या सिंबलाइज करता है शैडो। तो शैडो सिंबलिक है फॉर डिफरेंसेस या डाउट्स या कन्फ्यूजन बिटवीन द लवर्स दैट आर एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग, जो कि बिगिनिंग में जब होते हैं तो वो इस प्रकार से होते हैं। और जब बिगिनिंग है उसकी तुलना की गई है मॉर्निंग शैडो से। इन द मॉर्निंग यू नो अब द शैडोज बिकम्स आफ्टर मॉर्निंग इन साइज शॉर्टर इन साइज हो जाती हैं और बिफोर कमिंग नून से कम होने से पहले। इन द नून में तो
कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो जाती हैं, अब पूर्ण रूप से ये हो जाती हैं। तो कहने मतलब जो शेडो बिगिन हुई थी और बड़ी थी, और डिफरेंसेस वर लार्जर इन द मॉर्निंग शेडो में लार्जर थी, और वो ग्रू हो गई इन शॉर्टर मेन टिल नून तक वो कम हो गई, एंड इन द नून, और नून में तो डिसअपियर्ड हो गई। कहने वाला है जो लवर्स के बीच में देयर वर मैनी डिफरेंसेस है, दे बिकेम रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड हो गए, एंड इन द नून कम्प्लीटली फिनिश्ड हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, बिकॉज नाउ द लवर्स न्यू ईच अदर कम्प्लीटली, दे ओपनड देयर हार्ट बिफोर ईच अदर। अब एक दूसरे सामने अपने हार्ट्स खोल दिए, और अब अपने जो भी बातें थी वो सारी क्लियरली नोन हो गई, तो डिफरेंसेस हो गए क्लियर्ड, एकदम बिल्कुल क्लियर्ड हो गए इन द नून। सो द शेडोज ऑल्सो डिसअपियर्ड, तो शेडो का अपीयरेंस क्या बताता है, डिफरेंसेस को कम्प्लीटली रिमूव होना बताता है। तो जो प्रारंभ में जो डिफ़िकल्टीज, डिफरेंसेस, डाउट्स, कन्फ्यूजन ये बिटवीन द लवर्स थे, वो धीरे धीरे नून में आकर के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। नाउ देयर लव इज ऑन क्लाइमैक्स, अब उनका लव है वो क्लाइमैक्स पर है। और अब आफ्टरनून आपको पता है कि दोज शेडोज विच डिसअपियर्ड इन द नून कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गई थी, एंड दैट वाज कॉल्ड क्लाइमैक्स या एब्सोल्यूट लव, वो पूर्ण लव कहा जाता है। बट नाउ एज द नून एंड्स, जैसे नून एंड्स होता है एंड इवनिंग कम्स, द शेडोज बिगिन टू बिकम लार्जर, अब वह लार्जर होनी शुरू हो जाती हैं, एंड इफ वी डू नॉट मेंटेन आवर लव एट द क्लाइमैक्स, यदि हम अपना लव को क्लाइमैक्स पर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, देन द डिफरेंस इज बिकम लार्जर एंड द लव फिनिशेज, and this is the end of, after noon there is only night, no phase of the love, यहाँ कोई फेज नहीं है, यहाँ पर कोई चरण नहीं है, फेज ऑफ द लव नहीं है, यहाँ पर सीधा एंड हो जाता है। यानी उन क्लाइमैक्स को और रखना, यानी ट्रू लव को मेंटेन करना, ये सबसे हार्डर है। और नहीं तो फिर नून के बाद में नाइट शुरू हो जाती है, यानी बिगिन आपके शुरू हो जाता है नून के बाद में, वापस इन आपके शेडोज हैं वो बिकम लार्जर हो जाती हैं, डिफरेंसेस एंड डाउट्स कन्फ्यूजन लार्जर होते हैं। यानी नून है वो सिंबलाइज करता है यूथ को, एंड आफ्टर नून के बाद में बिगिन जो हो जाता है आपकी ओल्ड एज। सो ओल्ड एज में इफ़ द लव इज ओनली फिजिकल, यदि ये लव क्या है फिजिकल है, देन दिस डिसअपियर जो हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, एंड जो होता है इसका एंड होता है ये। तो कहने का मतलब है ट्रू लव वही है जो बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन के हो। तो इस प्रकार से हम इसका सार, इसके 3 समय लिए गए हैं, 3 टाइम्स आपको पता नहीं चाहिए, मॉर्निंग, नून एंड नाइट। और वेरी क्लेवरली द पोएट डिफाइंड ईच ऑफ द टाइम एंड कंपेयर्ड दिस विद द फेज ऑफ देयर लव। उनका फेज है लव का, वो उसके चरणों को 3 चरणों में और डिफाइन किया यानी परिभाषित किया है, और बहुत ही क्लेवरली। तो इस प्रकार से आपके ये हुआ कविता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द पोएम। ओके, पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो नाउ इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय मी। द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन वॉज बोर्न इन 1572 इन लंदन में पैदा हुआ जॉन डन, और 1572 में, एंड डाइड इन 1631, और 1631 में वो मर गया। लेकिन ये पोएम जो है, दिस पोएम द प्रेजेंट पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स which was published 3 years later after his death, जो कि 3 years later यानी 3 वर्ष बाद में पब्लिश हुई थी, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 3 वर्ष बाद में, और ये पोएम है वो पब्लिश्ड हुई थी। तो उसमें से ये पोएम है वो ली गई है। और ये पोएम क्या है, ये पोएम ये है
कि ये बताती है नेचर ऑफ लव, लव की नेचर बताती है, एक तरह से डिटेल्ड स्टडी ऑफ लव है, एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। द पोएट हैव डिफाइंड 3 स्टेजेस ऑफ लव, 3 स्टेज लव के बताए हैं। मॉर्निंग की टाइम का लव यानी इनिशियल लव, एंड नून का लव यानी एट इट्स क्लाइमेक्स, जब यूथ में आदमी होता है और तब उसके लवर्स हैं वो अपने क्लाइमेक्स पर होते हैं, लव के क्लाइमेक्स पर होते हैं। और नून के बाद में आपको पता है कि ये वापस नाइट आ जाती है, यानी लव डिसअपियर हो जाता है यदि क्लाइमेक्स पर मेंटेन नहीं किया जाए तो, यानी ट्रू लव नहीं हो तो वो डिसअपियर हो जाता है। इस प्रकार से 3 स्टेजेस आर डिफाइंड इन दिस पोएम में। और यदि आपने इसने समझ लिया कि शेडोज़ का क्या अर्थ है तो आप सारी पोएम समझ लोगे। देखो लाइट है ना, वो प्रकाश, वो तो सिंबलाइज करता है लव का, और शेडोज़ करते हैं डिफरेंसेस या डिस्ट्रैक्शंस या डाउट्स या कन्फ्यूजन या ड्यूअलिटी इन लव, यानी या बिटवीन लवर्स, लवर्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उनको डिफाइन करता है शेडोज़। तो एक प्रकार से मेटाफर काम में लिया गया है शेडोज़, किसके लिए? डिफरेंसेस के लिए। और ये एक प्रकार से एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण कोई यानी तुलना करना, उसको हम कहेंगे एक प्रकार से। तो ये आपके मेटाफिजिकल पोइट्री की विशेषता है, फीचर्स है, वन ऑफ फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री कि दैट एक्सटेंडेड सिमिलीज आर यूज्ड इन द पोएम, पोएम के अंदर एक्सटेंडेड सिमिलीज यूज़ की जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला जो लाइन है इसमें आपको मॉर्निंग का जो स्टेज है और नून का, ये 2 डिफाइन किए गए। मॉर्निंग है वो इनिशियल स्टेज है, व्हेन द शेडोज यानी मीन डिफरेंसेस बिटवीन लवर्स ग्रो करते हैं, ग्रो शॉर्टर। जैसे जैसे मॉर्निंग पास होती है वैसे वैसे आपको पता है शेडोज हैं वो छोटी होती जाती हैं और एट नून पर टोटली डिसअपियर हो जाती हैं। ये इसकी फिलॉसफी है लव की, ये उसका आचरण है लव का, और ये इसी का नाम दिया गया लव्स फिलॉसफी, यानी लव की फिलॉसफी। यहाँ एपोस्ट्रेफी है लव पर, ठीक है, लव्स यहाँ एपोस्ट्रेफी लगा करके फिर लव की फिलॉसफी, ये थोड़ा रह गया है भूल से। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी ए लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। द पोएट सेज कि टू बी स्टैंड स्टिल यानी मोशनलेस टू हिज बीलविड, पोएट अपने बीलविड को, प्रेमिका को कहता है टू बी मोशनलेस, स्टैंड स्टिल यानी मोशनलेस, बिना हिले रहे, एंड लिसन टू हिम केयरफुली, रीड टू दी लेक्चर यानी वो लेक्चर देगा, और रीड टू यानी उसको आप लिसन करना है ध्यान से, केयरफुली, एंड ए लेक्चर दे रहा है। द पोएट इज गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द टॉपिक लव, लव के टॉपिक पर लेक्चर देने जा रहा है। और पूरी जो डिटेल्ड स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लव है, डिटेल्ड स्टडी यानी पूरी विस्तृत स्टडी या कह दो एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ लव है, और उसको डिफाइन करने जा रहा है। पोएट इज गोइंग टू डिफाइन इट एंड गिव्स इट नेम, और इसको नाम देता है लव्स फिलॉसफी, यानी लव की और फिलॉसफी है ये दर्शन शास्त्र। एंड लव्स फिलॉसफी, व्हाट इज लव्स फिलॉसफी? तो कहेंगे लव्स फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ लव एंड नेचर ऑफ लव, स्टडी ऑफ लव है और नेचर ऑफ लव है, लव की स्टडी और नेचर ऑफ, एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव है वो बताए गए आर डिफाइंड इन लव्स फिलॉसफी। तो ये लव्स फिलॉसफी हो गई। तो लेक्चर देने जा रहा है, टॉपिक है लव, और इसका पूरी जो नाम लव को पूरा एक्सप्लेनेशन करेगा उसको उसने नाम दिया लव्स फिलॉसफी, यानी प्रेम का दर्शन शास्त्र, ये नाम दिया है, और उसका सब्जेक्ट होगा लव। तो चलो, दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, 3 hours कौन से हो गए? 3 hours आर मॉर्निंग, नून एंड नाइट। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट टगेदर वॉकिंग हियर, यानी टगेदर एंड वॉकिंग, वॉकिंग टगेदर, एक साथ वॉकिंग करके और बिताए हैं। 2 shadows वेंट अलोंग विद अस एंड बोथ ऑफ देम विच वी आवर सेल्फ प्रोड्यूस, 2 shadows हैं वो साथ साथ चले अलोंग विद देम,
यानी टू शेडोज आर गोइंग अलोंग विद देम, दोनों के साथ साथ चल रही हैं। और वो टू शेडोज कौन ने, हु फॉर्म्ड दैट शेडोज, उसको कौन किसने फॉर्म किया है, तो टू शेडोज आर फॉर्म्ड बाई द पोएट एंड बिलविड एंड हिज बिलविड, पोएट एंड हिज बिलविड ने बनाई है, या लवर्स मेड दीज शेडोज, दो शेडोज ने बनाई है वॉकिंग टुगेदर, एक साथ चलते हुए बनाई है। ये दो शेडो बनाई है, यानी आपको पता है मॉर्निंग छाया बनती है, तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ लव। ये लव की कौन सी स्टेज है, इनिशियल, व्हेन द शेडोज ग्रो करती हैं शॉर्टर, यानी ग्रो करती हैं यानी बढ़ती हैं, छोटी होती जाती, बढ़ करके छोटी होती, ग्रो शॉर्टर का अर्थ हो गया बढ़ते हुए छोटी होती जाती हैं। तो बढ़ करके छोटी होती जाती हैं और एट नून टोटली डिसअपियर, एट नून पर टोटली डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये शेडोज यानी डिफरेंसेस जो इनिशियल स्टेज पर होते हैं, आपको पता है एज लवर्स मीट टुगेदर, एक साथ मिलते हैं, तो दे हैव सम डिफरेंसेस एंड डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स, कन्फ्यूजन अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में रखते हैं, उनको नाम दिया गया है शेडोज। तो टू शेडोज का अर्थ हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ थिंकिंग, जो थिंकिंग की डिफरेंस है उनको टू शेडोज का नाम दिया गया है। वो साथ साथ चलती हैं, यानी इनिशियल स्टेज पर साथ साथ चलती हैं, जो किसने बनाई, दैट आर मेड, दैट आर फॉर्म्ड बाई द लवर्स देमसेल्व्स, लवर्स ने, दोनों लवर्स ने खुद ही बनाई हैं। बट नाउ दिस इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ लव, ये इनिशियल स्टेज है जिसको मॉर्निंग कॉल। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन अब सूरज कहाँ आ गए, द सन रिचेज एट द टॉप ऑफ द हाइट, यानी एट नून, अबव द हेड, हेड पर पहुँचता है, देन इट इज़ द टाइम ऑफ नून, ये समय कौन सा होता है, नून का होता है। एंड देन द शेडोज कम्स एट द फीट, और शेडोज है वो पैरों के पास ही आ जाती है एकदम, यानी लगभग डिसअपियर हो जाती है। तो इसको उसने लेखक पोइट ने क्या कहा है, बट नाउ सन जैसे ही आता है अबव हेड, हेड के ठीक ऊपर आता है, तो वी डू दोज शेडोज ट्रेड, तो वो कहते हैं वी हैव वॉकड ओवर दोज शेडोज, हमने उस शेडोज को कुचल दिया है, वॉक ओवर कर दिया, यानी ऊपर से गुजर गए हैं, यानी वो पैरों के पास आ गए, इसलिए पैर से कुचल दी गई है। यानी डिफरेंसेस दैट मेड एट इनिशियल, जो बने थे कहाँ, फॉर्म्ड हुए थे एट इनिशियल स्टेज ऑफ लव, यानी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द लव, लव के बिगिनिंग पर हुए थे शुरू, वो अब टोटली जो डिफरेंसेस हैं वो टोटली मिटिगेटेड हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, क्योंकि सन अबव आ गया, यानी एट द टाइम ऑफ यूथ, यूथ में ये लव है वो होता है, लव इज एट इट्स क्लाइमैक्स, एट इट्स हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट लेवल पर होता है, तब का समय को नाम क्या दिया गया, नून। व्हेन द सन इज, सन यानी लाइट यानी लव है वो अबव हेड पर होता है, यानी एट इट्स हाईएस्ट डिग्री पर होता है, तब वो शेडो को ट्रेड कर दिया है, यानी कुचल दिया गया है, वॉक ओवर कर दिया। ट्रेड का अर्थ क्या है, वॉक ओवर, यानी ऊपर से गुजर जाना, वॉक कर जाना, यानी मिटा देना। तो ये डिफरेंसेस हैं वो लवर्स है मिटिगेटेड, लवर है क्लियर कर दिए हैं, दो डिफरेंसेस, डाउट्स, कंफ्यूजन बिटवीन देम, उनके बीच में जो कन्फ्यूजन थे वो सारे क्लियर्ड हो गए। और क्यों हो गए, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बीइंग क्लियर्ड दैट डाउट्स, जो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं उनका कारण क्या है, वो कारण ये है कि ब्रेव क्लियरेंस के कारण, यानी क्लियर कर दिया गया, एक दूसरे को ओपन कर दिया गया, हार्ट एक दूसरे को जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बता दिया गया, इंडिकेटेड कर दिया गया विद बोल्डनेस के साथ, यानी अच्छी बुरी बातें सब लवर्स को बता दी, यानी हार्ट को ओपन कर दिया गया। क्यों हो गए डिसअपियर डाउट्स आपको, बिकॉज द लवर्स है ना हैव ओपनड देयर हार्ट टू ईच अदर, द लवर्स हैव ओपनड देयर हार्ट टू ईच अदर, दे हैव टोल्ड ऑल द थिंग्स टू ईच अदर, एक दूसरे को सारी बातें बता दी गई हैं। ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, अब सारे डिफरेंसेस हैं आर क्लियर्ड, वो क्लियर हो गए हैं, हैव बीन क्लियर्ड बाय देम, उनके द्वारा क्लियर कर दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ बोल्डनेस के कारण, एंड बाय टेलिंग ऑल द पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स, एंड बाय ओपनिंग देयर हार्ट्स टू ईच अदर,
बाई ओपनिंग देयर हार्ट्स टू ईच अदर। अपने हार्ट्स को एक दूसरे के सामने खोल करके ऑल द डाउट्स आर क्लियर ना, अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एंड द शेडोज टोटली डिसअपियर्ड हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ द लव एट इट्स क्लाइमैक्स। लव है वो अब क्लाइमैक्स पर आ गए। एब्सोल्यूट लव की संज्ञा दे सकते हैं। वी कैन नेम इट एब्सोल्यूट लव, यानी लव इज एट इट्स हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट लेवल, और से एट इट्स क्लाइमैक्स एट नून पर क्लाइमैक्स पर होता है व्हेन द शैडोज डिसअपियर हो जाते हैं। बिकॉज क्यों हो जाते हैं? बिकॉज द सन इज अबव आवर हेड एंड शैडोज कम एट आवर फीट पर आ जाती हैं। एंड द पोएट सेज दैट इट इज़ द टाइम व्हेन द all the differences have been cleared, have been disappeared by the lovers के द्वारा सारे डिफरेंसेस मिटा जाते हैं। बिकॉज ओपननेस इन हार्ट्स में जो ओपननेस आ जाती है, देयर इज नो डुअलिटी। अब दोहरापन नहीं है कि समथिंग डिफरेंट इन इनर साइड एंड समथिंग डिफरेंट आउटर साइड, कि इनर में कुछ हो और आउटर में कुछ हो, ये बात नहीं है। अब टोटली एक दूसरे को और एक्सप्लेन कर दिया गया है ओपननेस के कारण। इस प्रकार से आपके ये टू स्टेजेस ऑफ लव हैव बीन डिफाइंड इन दिस स्टांजा। इस स्टांजा में बताए गए मॉर्निंग टाइम एंड नून टाइम। मॉर्निंग टाइम इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लवर्स व्हेन द डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंसेस, बट दे ग्रो शॉर्टर एज नून कम्स और से एज मॉर्निंग पासिस। जैसे जैसे मॉर्निंग पासिस होती है, गुजरती है, या नून आती है, वैसे वैसे डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। एंड एज सून एज नून कम्स, जैसे ही नून आता है, ऑल द डिफरेंसेस यानी ऑल द शेडोज डिसअपियर्ड हो जाती हैं। एंड द शेडोज कम्स एट फीट पर आ जाती हैं। इसका मतलब है कि 3 स्टेजेस आर डिफाइंड की गई हैं बाय जॉन डन। एंड आई हैव मेड clear explanation of 2 stages, initial stages and the noon stages when the love at its climax. I think you all have got this by heart, and this will be useful to you. I thank you.